श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के पावन दिन आप भगवान बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और अत्यंत दानी राजा राज्य करता था। वह राजा प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। दान पुण्य करना उसका स्वभाव था। लेकिन राजा की यह आदत उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रानी ना तो कभी गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन पाठ किया करती थी। वह राजा को भी दान देने से रोका करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे और महल में रानी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी, परंतु रानी ने भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन दान में लुटाते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन ही नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रानी की यह बात सुनकर साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे अनेक पुण्य कार्य हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में सार्थक सिद्ध होगा। परंतु साधु के उपदेश का रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी बोली, महाराज आप मुझे कुछ भी ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गई। साधु द्वारा कही गई बातों के अनुसार रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और रानी के समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि रानी और दासी को पूरे 7 दिन तक बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन लेकर आ जा। हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सकेगा। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश दिया, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसके मन में क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास आई और सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी पर मैं उससे बोली नहीं, वह अवश्य दुखी हुई होगी। कथा और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, पर जब तक कथा होती है तब तक हम ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इसी कारण मैं कुछ नहीं बोल पाई। बताओ दासी क्यों आई थी, क्या बात है? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को अनाज नहीं बचा। और यह कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात विस्तार से सुना दी।
रानी की बहन बोली, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने दासी को भीतर भेजा। दासी ने देखा, वहां सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा रखा था। यह देखकर दासी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। क्यों ना हम इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ लें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चना दाल और मुनक्का से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुने और केवल पीला भोजन करें। इससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में गई और वहां से चना और गुड़ लेकर आई। फिर केले की जड़ में भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। अब प्रश्न था, पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति उनसे प्रसन्न हो गए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह हर गुरुवार नियम से व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके घर फिर से धन संपत्ति आने लगी। परंतु कुछ समय बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन संभालने और रखने में कष्ट होता था। इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से तुम्हें पुनः धन प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें फिर से आलस्य घेरने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, महारानी, बड़ी बड़ी मुसीबतों और कठिनाइयों के बाद हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए अब हमें इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें दान पुण्य आदि करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए और धन को शुभ व पवित्र कार्यों में खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुल का यश बढ़ेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात रानी के हृदय को स्पर्श कर गई। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में रानी के यश की चर्चा होने लगी। उधर एक दिन राजा दुखी मन से जंगल में चले गए। वहां एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। अपनी बीती हुई दशा को स्मरण कर वह अत्यंत व्याकुल हो उठे। वह दिन बृहस्पतिवार का था। अचानक उन्होंने देखा कि उस निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वास्तव में वह साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति ही थे। साधु लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता मग्न होकर क्यों बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इतना कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी पूरी आत्मकथा सुना दी। तब महात्मा जी बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन तुम्हें प्रदान करेंगे। महात्मा जी ने आगे कहा, तुम हर बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति की कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने पूरे परिवार और कथा सुनने वाले सभी प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटो। स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के यह वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन भी नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी सुध ले सकूं, और फिर मैं भगवान बृहस्पति की कथा कैसे करूं। मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्ञात भी नहीं है। तब साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर नगर जाना। आज तुम्हें प्रतिदिन से दोगुना धन अधिक प्राप्त होगा।
उस धन से तुम अच्छे से भोजन भी कर सकोगे और भगवान बृहस्पति की पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। इसके बाद साधु बोले, अब मैं तुम्हें भगवान बृहस्पति की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री अत्यंत मलिनता से रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी रहते थे। वह उसे बहुत समझाते परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या रूपी रतन को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान करती, भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। पूजन पाठ समाप्त कर वह विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में वह जो बिखेरती हुई जाती, वह जो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते और लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सोने के जौ को सूप में पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देखा। उन्होंने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की, यदि हे भगवान मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वह कन्या घर लौटी तो उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसमें जौ साफ करने लगी, किंतु उसकी माँ का स्वभाव पहले जैसा ही रहा। एक दिन उसके नगर का राजपुत्र उस मार्ग से होकर निकला। कन्या के रूप और उसके कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। घर लौटकर उसने अन्न जल का त्याग किया और उदास होकर लेट गया। राजा को यह ज्ञात हुआ तो वह मंत्री के साथ उसके पास गए। राजकुमार ने कहा, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने खोज करवाई और ब्राह्मण की कन्या से राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर फिर से गरीबी छा गई। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने धन देकर पिता को विदा किया। कुछ समय सुख से बीता, लेकिन फिर से ब्राह्मण की वही व्यथा हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और जाकर उसे सारी बात विस्तार से बताई। यह सुनकर लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंचा। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया करो। ऐसा करने से हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठी और स्नान पूजन करने के स्थान पर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन खा ली। यह देखकर पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने एक रात चुपचाप एक कोठरी से सारा सामान निकलवा दिया और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह जब उसकी माँ को बाहर निकाला तो उन्हें स्नान करवाया और विधि पूर्वक पूजा पाठ करवाया। इससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद उसकी माँ नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत धनवान हो गए और उन्हें पुत्र संतान की भी प्राप्ति हुई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से उन्होंने इस लोक के सभी सुख भोगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह कथा कहकर साधु देवता भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। उधर राजा ने भी चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब फिर अगला बृहस्पतिवार आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन राजा ने नगर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। सभी लोग राजा के यहाँ आकर ही भोजन करें। जो इस आज्ञा को उल्लंघन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने पहुंचे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इस कारण राजा उसे अपने साथ महल में ले गए और उसे भोजन करवाने लगे। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, लेकिन वह वहां पर नहीं था।
रानी ने तुरंत मन में निश्चय कर लिया कि यह हार इसे लकड़हारे ने चुराया है। तुरंत सिपाहियों को बुलाया गया और लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। कारागार में बंद होकर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, पता नहीं किस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे आज यह दुख मिला है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तुरंत ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे कारागार के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे सचमुच 4 पैसे मिले। लेकर बृहस्पति देव की कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सोपन में आए और बोले, हे राजा, जिस व्यक्ति को तूने कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा घबराकर प्रातः उठा, खूंटी पर हार देखा और तुरंत लकड़हारे को बुलाया। उसे क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को लौट गया। राजा जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में पहले से कई अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके हैं। राजा ने लोगों से पूछा, यह सब किसके बनवाए हुए हैं? नगरवासी बोले, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। रानी को राजा के आने का समाचार मिला तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। यह दशा देखकर कहीं वह फिर से लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। राजा आए और रानी को अपने साथ लेकर अंदर पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर पूछा, यह सारा धन तुम्हें कैसे मिला है? रानी बोली, यह सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया, अब से प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहेगा और रोज व्रत किया करेगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर वक्त चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने अपनी बहन के घर जाने का निश्चय किया और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राजा ने कहा, भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा कहो, हम सुनेंगे। राजा ने कथा शुरू की। कथा आधी होते होते मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। आगे राजा को एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा बोला, भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, तेरी कथा सुनने से पहले मैं 4 हरिया जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ गया। राजा के जाते ही किसान के बैल गिर पड़े और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसने अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने जो जो हुआ था वह सब कुछ अपनी माँ को विस्तार से बता दिया। यह सुनते ही बुढ़िया व्याकुल हो उठी। वह दौड़ती भागती उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे विनती करते हुए बोली, हे पुत्र, मैं तेरी कथा अवश्य सुनना चाहती हूँ, पर तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया की बात मान ली। वह उसके खेत पर गया और वहां जाकर बृहस्पतिवार की पवित्र कथा कही। जैसे ही कथा पूर्ण हुई वैसे ही आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह बैल जो असहाय पड़े थे तुरंत उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का भयंकर दर्द भी समाप्त हो गया। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। राजा को देखकर उसकी बहन बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने भाई की खूब सेवा सत्कार किया, स्नेह से मेहमानवाजी की और आदरपूर्वक उसे ठहराया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा। उसने देखा कि घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। यह देखकर राजा ने अपनी बहन से पूछा, बहन, क्या इस नगर में कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? मैं चाहता हूँ कि वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य सभी कार्य करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। यह कहकर वह देखने निकल पड़ी, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। अंत में वह कुम्हार के घर पहुंची।
वहां उसने देखा कि कुम्हार का लड़का गंभीर रूप से बीमार था। जांच पड़ताल करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उनके घर में 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से आग्रह किया वह अपने भाई से बृहस्पतिवार की कथा सुने। कुम्हार तैयार हो गया। राजा वहां पहुंचा और पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार की पावन कथा सुनी। जैसे ही कथा पूर्ण हुई वैसे ही ईश्वर की कृपा से कुम्हार का बीमार पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। लोग बृहस्पति देव की महिमा का गुणगान करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने नगर को लौटना चाहते हैं। तुम भी हमारे साथ चलने की तैयारी करो। बहन ने जब यह बात अपनी सास से कही तो सास ने कहा, हाँ तू तो जा, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। यह सुनकर बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर मेरे साथ कोई बालक नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और बोला, बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी। इस प्रकार बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटकर आ गया। राजा ने अपने महल पहुंचकर रानी से कहा, हम तो निर्वंशी हैं, अब हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं। राजा ने उस दिन ठीक से भोजन भी नहीं किया। रानी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो वह हमें संतान का सुख भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजा, उठो, सभी चिंता त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा को अपार आनंद हुआ। समय पूर्ण होने पर 9वें महीने रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने यह बात सुनकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। वह बधाइयां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। तब रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, घोड़े पर चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़ी आई। यह सुनकर राजा की बहन मुस्कुराई और बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना होती है सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो संसार में सच्चे हृदय और शुभ भावना से बृहस्पति देव का पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी की हुई। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हृदय से उनका स्मरण करें और प्रेम से जयकारा लगाएं। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। झरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे।
ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा।